गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मौन बेसिया की टीचर हूँ। मेरा नाम तो आप सभी जानते ही होंगे। तो बच्चों, आप सभी घर में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, केवल उतार उतार के रख रहे हो? आज मैं फिर चैप्टर 1 से रिवाइज करवा रही हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले आप लोग हिंदी लिटरेचर बुक निकाल कर बैठ जाइए। हाँ बच्चों, आप सभी चैप्टर 1 निकालिए। हुआ सवेरा। किसी का बुक पेज नंबर 9 है और किसी का बुक में A1 है। किसी का A1 है और किसी का पेज नंबर 9 है। चैप्टर 1 हुआ सवेरा। तो बच्चों, आप सभी ने इस कविता को याद कर रखा है या नहीं? याद होना चाहिए, बहुत इजी कविता है ना। एक बार फिर मैं पढ़ दे रही हूँ। आंखें खोलो आलस त्यागो, हुआ सवेरा अब तो जागो। सूरज आसमान में चमका, धरती का है कनकन दमका। दिशा दिशा का मिटा अंधेरा, धरती पर किरणों का डेरा। जाग उठा है कोना कोना, ठीक नहीं अब इतना सोना। आंखें खोलो आलस त्यागो, हुआ सवेरा अब तो जागो। तो बच्चों, मैं इस कविता को बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझा चुकी थी। अब आप लोग पेज नंबर 10, किसी का होगा A2, पेज नंबर 10 और किसी का पेज नंबर A2 होगा। और यहाँ देखिए, सबसे ऊपर सही निशान लगाना है। आप लोगों को लगाए थे ना? हैं? नंबर 1 सूरज कहाँ से चमका? आसमान में, ये ऑलरेडी किया हुआ है। और नंबर 2 क्या है? सुबह होने पर अंधेरा कहाँ से मिट जाता है? टिक लगाना है सब जगह से। तीसरा यानी ग, धरती का कोना कोना कब जाग उठता है? सूरज के आने पर, है ना। इसको मैं करवाई। अब पेज नंबर A3 और किसी का 11, पेज नंबर A3 और किसी का 11। यहाँ देखिए, आप सभी को मैं बताई थी ना, पर्यायवाची शब्द जिसका समान अर्थ होता है वो आप लोगों को पढ़ना है। हाँ, सवेरा का प्रातः काल या भोर, सूरज का सूर्य और रवि, आसमान का आकाश और नभ, धरती का पृथ्वी धरा, आँख का नयन नेत्र, आलस का आलस्य सुस्ती। ठीक उसके नीचे विलोम शब्द है। विलोम शब्द ख यानी उल्टा शब्द। सवेरा का उल्टा शाम, ठीक का उल्टा गलत, जागना का उल्टा सोना, अंधेरा का उल्टा उजाला, खोलना का उल्टा बंद करना, आलस का उल्टा चुस्ती या फिर फुर्ती। अब पेज नंबर 12, किसी का 12 किसी का A4 निकालिए। यहाँ भी देखिए, हम समान तुक वाले शब्द लिखाए हैं, है ना। त्यागो को क्या कहते हैं? त्यागो का समान तुक क्या हो गया? जागो। अंधेरा का डेरा, सवेरा भी हो सकता है ना। चमका का दमका, सोना का कोना, है ना। और यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? शब्दों के अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। जो शब्द है उसका पहले अर्थ लिखना, फिर उसका वाक्य बनाना। तो एक पहले ही ऑलरेडी बुक में बना हुआ है। आलस का मीनिंग क्या हुआ? सुस्ती। तो हम सबको आलस से वाक्य बनाना है। तो यहाँ क्या बना है? आलस करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है? डेरा। डेरा का अर्थ क्या हुआ? रहने की जगह। इसका वाक्य क्या है? पेड़ पर पक्षियों ने डेरा जमाया। उसके बाद क्या है? आसमान। आसमान का अर्थ हुआ आकाश। वाक्य क्या हुआ? आसमान नीला है। उसके बाद लास्ट में देखिए क्या है? धरती।
धरती का मीनिंग क्या हुआ? भूमि। इसका वाक्य क्या है? धरती हमें सब कुछ देती है। तब बच्चों, आप सभी का होमवर्क क्या रहेगा आज? हुआ सवेरा पूरा कविता आप लोगों को याद करना, और जितना मैं वर्क करवाई हूँ बुक में, कविता भी और सारा बुक वर्क भी करना है। आप लोगों का होमवर्क रहेगा रिवाइज चैप्टर 1 एवरीथिंग। गुड बाय बच्चों।